हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि ये पेपर 1 की क्लास है और हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं, दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम पे पहले आते हैं। ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके एजुकेशन डिलीवर और इन्हांस करता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी और ग्लोबल एक्सेस देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट स्वयं पे कोर्स घर बैठे कर सकता है, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो। टीचर को आईसीटी टूल्स को इंटीग्रेट करना चाहिए ताकि मॉडर्न लर्निंग पॉसिबल हो। अब हम डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसीटी सिस्टम। पहला करैक्टरिस्टिक है टेक्नोलॉजी ड्रिवन। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि सॉफ्टवेयर और डिवाइसेस पे रिलाई करता है कंटेंट डिलीवरी के लिए। फॉर एग्जांपल, गूगल क्लासरूम या जूम का यूज़ टीचिंग के लिए होता है। टीचर को टेक टूल्स में स्किल्ड होना चाहिए। दूसरा है फ्लेक्सिबल एंड असेसिबल। ये रिमोट, सेल्फ पेस्ड और एसोनोरियस लर्निंग को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट MOOC कोर्स अपनी स्पीड से एनी टाइम एनीवेयर कर सकता है, मतलब जब चाहे जिस समय चाहे। टीचर को फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शंस प्रमोट करने चाहिए। तीसरा है इंटरेक्टिव एंड मल्टीमीडिया। ये वीडियोस, एनिमेशन, सिमुलेशन और इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स इनकॉर्पोरेट करता है। फॉर एग्जांपल, एक साइंस टीचर PHET सिमुलेशन यूज़ करके फिजिक्स कंसेप्ट समझाता है। टीचर को मल्टीमीडिया कंटेंट का इंगेजिंग यूज़ करना चाहिए। चौथा है डाटा ड्रिवन। ये एनालिटिक्स का यूज़ करता है लर्नर प्रोग्रेस ट्रैक करने और इंस्ट्रक्शन को पर्सनलाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मूडल पे टीचर स्टूडेंट का क्विज स्कोर्स देखकर उनके वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर सकता है। टीचर को डाटा एनालिटिक्स का यूज़ पर्सनलाइज टीचिंग के लिए करना चाहिए। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ आईसीटी टूल्स की। पहला एग्जांपल है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम LMS भी कहते हैं। प्लेटफॉर्म्स लाइक मूडल, ब्लैकबोर्ड या गूगल क्लासरूम कोर्स मैनेजमेंट, असाइनमेंट और असेसमेंट के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, गूगल क्लासरूम में टीचर असाइनमेंट अपलोड करता है और स्टूडेंट ऑनलाइन सबमिट करते हैं। टीचर को LMS का इफेक्टिव यूज़ करना चाहिए। दूसरा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसमें स्वयं आता है। ये इंडिया का MOOC प्लेटफॉर्म है जो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से फ्री कोर्स ऑफर करता है, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, ई कंटेंट और डिस्कशन फोरम होते हैं। फॉर एग्जांपल, स्वयं पे साइबर सिक्योरिटी कोर्स IIT से अवेलेबल है। टीचर को स्वयं को सप्लीमेंट्री लर्निंग के लिए रेकमेंड करना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्वयं प्रभा की। ये DTH बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो 34 चैनल्स पे एजुकेशनल कंटेंट ब्रॉडकास्ट करता है, जो लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस वाले लर्नर के लिए आइडियल है। फॉर एग्जांपल, रूरल स्टूडेंट टीवी पे लेक्चर देख सकते हैं। टीचर को इस प्लेटफॉर्म को रूरल स्टूडेंट के लिए प्रमोट करना चाहिए। चौथा है MOOC। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, जैसे कि कॉर्सेरा, EDX और फ्यूचर लर्न टॉप यूनिवर्सिटी से कोर्सेज ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉर्सेरा पे हार्वर्ड के कोर्सेज अवेलेबल हैं। टीचर को MOOC को ग्लोबल एक्सपोजर के लिए रेकमेंड करना चाहिए। पांचवा है मल्टीमीडिया टूल्स। ये इंटरेक्टिव सिमुलेशंस, वर्चुअल लैब्स या एजुकेशनल लैब जैसे कि PHET सिमुलेशन फॉर साइंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, PHET सिमुलेशन से स्टूडेंट ग्रेविटी के मोशन के कंसेप्ट वर्चुअली एक्सप्लोर करते हैं। टीचर को मल्टीमीडिया का टूल्स को इंगेजिंग यूज़ करना चाहिए। चौथा है वर्चुअल क्लासरूम। ये टूल्स जैसे जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या गूगल मीट लाइव ऑनलाइन सेशन के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रोफेसर जूम पे लाइव लेक्चर दे सकते हैं। टीचर को वर्चुअल क्लासरूम टूल्स का इफेक्टिव यूज़ करना चाहिए।
सातवां है ई रिसोर्सेज। ये ई बुक्स, ऑनलाइन जर्नल्स और डाटाबेस जैसे JSTOR या गूगल स्कॉलर रिसर्च के लिए यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट JSTOR पे रिसर्च पेपर रीड करके प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता है। टीचर को ई रिसोर्सेज को रिसर्च के लिए रेकमेंड करना चाहिए। अब हमने इसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ICT। सबसे पहले हम इसकी एडवांटेजेस देखेंगे। पहला एडवांटेज है कि ICT बेस्ड सिस्टम असेसिबिलिटी को एनहांस करता है रिमोट और नॉन ट्रेडिशनल लर्नर के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वर्किंग प्रोफेशनल स्वयं कोर्स घर बैठे कर सकता है। टीचर को इंक्लूसिविटी के लिए ICT टूल्स प्रमोट करने चाहिए। दूसरा है कि सेल्फ बेस्ड लर्निंग को सपोर्ट करता है और डाइवर्स स्केड्यूल्स को अकोमोडेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट MOOC मॉड्यूल अपनी स्पीड से कंप्लीट कर सकता है। टीचर को फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शंस प्रोवाइड करने चाहिए। तीसरा है कि रिच मल्टीमीडिया कंटेंट वेरिड लर्निंग स्टाइल को केटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक विजुअल लर्नर के लिए एनिमेशन और ऑडिटरी लर्निंग के लिए पॉडकास्ट यूज़फुल होते हैं। टीचर को VAR के मॉडल के हिसाब से मल्टीमीडिया यूज़ करने चाहिए। चौथा है कि ये ग्लोबल कोलैबोरेशन और एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर तक एक्सेस देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोर्सेरा पे MIT के प्रोफेसर्स के लेक्चर स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड देख सकते हैं। टीचर को ग्लोबल रिसोर्सेज का यूज़ कर स्टूडेंट को रिच कंटेंट देना चाहिए। पांचवा है कि ये डाटा एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं पर्सनलाइज्ड फीडबैक और प्रोग्रेस ट्रैकिंग के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, LMS पे टीचर स्टूडेंट के क्विज परफॉर्मेंस देखकर वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टीचर को एनालिटिक्स का यूज़ पर्सनलाइज्ड टीचिंग के लिए करना चाहिए। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस के बारे में कि ICT के क्या क्या लिमिटेशंस हैं। पहला है कि ICT बेस्ड सिस्टम को रिलायबल इंटरनेट डिवाइसेस और डिजिटल लिटरेसी की ज़रूरत होती है, जो कुछ लर्नर को एक्सक्लूड कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रूरल एरियाज़ में इंटरनेट नहीं होने से स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्सेज नहीं कर सकते। टीचर को अल्टरनेटिव सोल्यूशन जैसे स्वयं प्रभा रेकमेंड करना चाहिए। दूसरा है लिमिटेड पर्सनल इंटरेक्शन। ICT बेस्ड सिस्टम में फेस टू फेस सेटिंग के कंपेयर पर्सनल इंटरेक्शन कम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जूम क्लास में टीचर स्टूडेंट के नॉन वर्बल क्यूज नहीं देख सकते। टीचर को वर्चुअल इंटरेक्शन को इंगेजिंग बनाने की स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी चाहिए। तीसरा है रिस्क ऑफ डिसएंगेजमेंट। लैक ऑफ मोटिवेशन या सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से स्टूडेंट डिसएंगेज हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट स्वयं कोर्स स्टार्ट करता है लेकिन कंप्लीट नहीं करता। टीचर को मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज जैसे रिमाइंडर या गेमिफिकेशन यूज़ करनी चाहिए। चौथा है कि ऑनलाइन कंटेंट की क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी वेरी कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्वयं के कोर्सेज क्रेडिबल होते हैं लेकिन कुछ ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म्स में लो क्वालिटी कंटेंट हो सकता है। टीचर को क्रेडिबल प्लेटफॉर्म्स रेकमेंड करने चाहिए। अब हम देखेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड ICT। लास्ट वीडियो में हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न किया, इस वीडियो में ICT बेस्ड किया। आप ट्रेडिशनल और मॉडर्न के लिए पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब हम इन तीनों का कंपैरिजन देखेंगे। सबसे पहले अब एक कंपैरिजन टेबल है जो ट्रेडिशनल, मॉडर्न और ICT बेस्ड सिस्टम के एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करता है। ये टेबल हमें डिफरेंसेस और सूटेबिलिटी समझने में हेल्प करेगा। हर एस्पेक्ट में तीनों सिस्टम का अप्रोच को कंपेयर किया गया है। टीचर को ये टेबल समझकर सिस्टम चूज़ करना चाहिए और कोर्सेज और कंटेक्स्ट के हिसाब से। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फोकस कि फोकस तीनों में कैसे डिफरेंट है। पहला एस्पेक्ट है फोकस। ट्रेडिशनल सिस्टम टीचर सेंट्रिक और कंटेंट डिलीवरी पे फोकस करता है, जबकि मॉडर्न सिस्टम लर्नर सेंटर और इंटरेक्टिव होता है और ICT बेस्ड सिस्टम टेक्नोलॉजी ड्रिवन और फ्लेक्सिबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेक्चर ट्रेडिशनल है, ग्रुप डिस्कशन मॉडर्न है और स्वयं कोर्स ICT बेस्ड है।
अब हम बात करेंगे इंटरेक्शन के बारे में कि कैसे इंटरेक्शंस होती हैं ट्रेडिशनल मेथड में, मॉडर्न मेथड में और आईसीटी मेथड में। ट्रेडिशन में डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, मॉडर्न में इंटरेक्टिव और कोलैबोरेटिव होता है और आईसीटी बेस्ड में वर्चुअल और अक्सर एसिनोरियस होता है। फॉर एग्जांपल क्लासरूम लेक्चर डायरेक्ट है, ग्रुप डिस्कशन कोलैबोरेटिव है और जूम क्लास वर्चुअल है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो क्या है असेसिबिलिटी का। असेसिबिलिटी के व्यू पॉइंट से देखेंगे कि क्या ऐसी असेसिबिलिटी है ट्रेडिशनल सिस्टम में, फिर मॉडर्न में और लास्ट में आईसीटी में। ट्रेडिशनल सिस्टम फिजिकल क्लासरूम तक लिमिटेड होते हैं, मॉडर्न सिस्टम क्लासरूम बेस्ड है लेकिन सेमी फ्लेक्सिबल होते हैं और आईसीटी बेस्ड सिस्टम ग्लोबल और एनी टाइम असेस देते हैं। फॉर एग्जांपल स्वयं कोर्स कहीं भी देख सकते हैं लेकिन लेक्चर के लिए क्लासरूम जाना पड़ता है। अब हम बात करेंगे लर्निंग स्टाइल के बारे में कि कैसे तीनों में डिफरेंट हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम में यूनिफॉर्म और लेस डाइवर्स होते हैं, मॉडर्न सिस्टम में वेरिएड स्टाइल को केटर करते हैं और आईसीटी बेस्ड में हाईली डाइवर्स और मल्टीमीडिया ड्रिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल आईसीटी बेस्ड में वीडियोस और सिमुलेशन सबके लिए होते हैं। अब हम बात करेंगे तीनों सिस्टम की एग्जांपल्स के बारे में। ट्रेडिशनल के एग्जांपल हैं ब्लैक बोर्ड, लेक्चर नोट्स, मॉडर्न के फ्लिप्ड क्लासरूम, ग्रुप एक्टिविटीज़ और आईसीटी बेस्ड के स्वयं प्रभा और कोर्स वगैरह। फॉर एग्जांपल ब्लैक बोर्ड ट्रेडिशनल है, रोल प्ले मॉडर्न है और स्वयं आईसीटी बेस्ड है। एक व्यू पॉइंट हो और देख सकते हैं टूल्स के बारे में कि कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, ट्रेडिशनल में कौन से होते हैं, मॉडर्न में कौन से होते हैं और आईसीटी बेस्ड। आपने तीनों सिस्टम्स पढ़ लिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ट्रेडिशनल में चॉक बोर्ड्स यूज़ होते हैं, टेक्स्ट बुक होती हैं, चार्ट्स होती हैं। मॉडर्न में जैसे कि प्रोजेक्टर हो गया, ऑडियो विजुअल एड्स होगी, मैनिपुलेटिव्स हो गए और लास्ट में आता है आईसीटी। आईसीटी में क्या यूज़ होता है, जैसे एलएमएस हो गए, एमओओसी हो गया, वर्चुअल लैब्स हो गए और ई रिसोर्सेज हो गए। फॉर एग्जांपल ब्लैक बोर्ड ट्रेडिशनल है, ओएचपी मॉडर्न है और मूडल आईसीटी बेस्ड है। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में। अब इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम पे आते हैं। मॉडर्न हायर एजुकेशन में ट्रेडिशनल मॉडर्न आईसीटी बेस्ड का इंटीग्रेशन होता है ताकि एक होलिस्टिक टीचिंग लर्नर एक्सपीरियंस बने। फॉर एग्जांपल एक कोर्स में लेक्चर ट्रेडिशनल मतलब, ग्रुप डिस्कशन मतलब मॉडर्न और स्वयं वीडियोस मतलब आईसीटी बेस्ड कंबाइन हो सकते हैं। टीचर को इंटीग्रेटेड अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं ब्लेंडेड लर्निंग में। पहला पॉइंट है ब्लेंडेड लर्निंग। ये ट्रेडिशनल जैसे कि क्लासरूम लेक्चर्स और आईसीटी जैसे कि स्वयं वीडियोस मेथड का कॉम्बिनेशन होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी और इंगेजमेंट देता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट स्वयं पे वीडियो देखकर आते हैं और क्लासरूम में लेक्चर के बाद डिस्कशन करते हैं। टीचर को ब्लेंडेड लर्निंग के लिए स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाने चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज हाइब्रिड क्लासरूम्स। नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड क्लासरूम। ये मॉडर्न टूल्स जैसे कि प्रोजेक्टर्स और आईसीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि वर्चुअल लैब्स का यूज़ करते हैं और इन पर्सन लर्निंग को इन्हांस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक टीचर प्रोजेक्टर पे स्लाइड शो और वर्चुअल लैब से एक्सपेरिमेंट देखता है। टीचर को हाइब्रिड अप्रोच के लिए बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। अब हम आते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम में। तीसरा है फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। इसमें लर्नर आईसीटी बेस्ड रिसोर्सेज जैसे कि एमओओसी घर पे असेस करते हैं और क्लास में मॉडर्न मेथड जैसे डिस्कशन में इंगेज होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कोर्सेरा वीडियो घर पे देखकर आते हैं और क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। टीचर को फ्लिप्ड क्लासरूम के लिए वेल प्लान्ड एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी चाहिए। अब हम आते हैं रोल ऑफ स्वयं प्रभा एंड एमओओसी इन आईसीटी बेस्ड सिस्टम कि ये तीनों का क्या रोल है, कि स्वयं क्या रोल निभाता है, स्वयं प्रभा क्या रोल है और एमओसी का क्या रोल है।
पहला पॉइंट है स्वयं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो आईआईटी और आईआईएम यूनिवर्सिटीज से फ्री कोर्स ऑनलाइन ऑफर करता है। फॉर एग्जांपल स्वयं पे डाटा साइंस कोर्स आईआईटी से अवेलेबल है। टीचर को स्वयं को सप्लीमेंट्री लर्निंग के लिए प्रमोट करना चाहिए। स्वयं में वीडियो लेक्चर्स, ई कंटेंट, क्विज़ेस और डिस्कशन फोरम होते हैं और क्रेडिट ट्रांसफ़र ऑप्शंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट स्वयं कोर्स से क्रेडिट अपनी डिग्री में ऐड कर सकता है। टीचर को इन फीचर्स का यूज़ कर स्टूडेंट को इंगेज रखना चाहिए। एक एग्जांपल है इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस कोर्स जो आईआईटी मद्रास ने स्वयं पे ऑफ़र किया है। ये कोर्स स्टूडेंट को डाटा साइंस के बेसिक सिखाता है और प्रैक्टिकल स्किल्स देता है। टीचर को ऐसे रेलेवेंट कोर्सेज रेकमेंड करने चाहिए। अब हम बात करेंगे स्वयं प्रभा की, जिसको हम एक डीटीएच एजुकेशन भी कह सकते हैं। अब देखते हैं स्वयं प्रभा का क्या रोल है। ये डीटीएच प्लेटफॉर्म है जो 34 चैनल पे एजुकेशनल कंटेंट ब्रॉडकास्ट करता है जो हायर एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग कवर करता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टीवी पे इंजीनियरिंग या जॉब ओरिएंटेड लेक्चर देख सकते हैं। टीचर को इस प्लेटफॉर्म को रूरल स्टूडेंट के लिए प्रमोट करना चाहिए। स्वयं प्रभा इंटरनेट के बिना असेसेबल है जो रूरल लर्नर के लिए इंक्लूसिव है। फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज़ में स्टूडेंट सैटेलाइट टीवी के थ्रू लेक्चर्स देख सकते हैं। टीचर को इसकी रीच को हाईलाइट करना चाहिए। एक एग्जांपल है स्वयं प्रभा के चैनल जो इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए डेडिकेटेड हैं। फॉर एग्जांपल एक चैनल इंजीनियरिंग लेक्चर्स के लिए होता है, दूसरा आईएएस प्रेपरेशन के लिए है। टीचर को स्टूडेंट के गोल्स के हिसाब से चैनल्स रेकमेंड करने चाहिए। अब हमने स्वयं भी पढ़ लिया, स्वयं प्रभा भी पढ़ लिया। अब हम तीसरे प्लेटफॉर्म पे आते हैं जो कि है MOOC। इसको क्या बोलते हैं, एक तरह का ग्लोबल लर्निंग है। अब देखते हैं MOOC का क्या रोल है। ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जैसे कोर्सेरा, EDX और फ्यूचर लर्न टॉप यूनिवर्सिटी से कोर्सेज ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल कोर्सेरा पे MIT के AI कोर्सेज अवेलेबल हैं। टीचर को MOOC के ग्लोबल एक्सपोजर के लिए रेकमेंड करना चाहिए। MOOCs ग्लोबल, फ्लेक्सिबल और ग्लोबल अक्सर सेल्फ बेस्ड होते हैं और फ्री या पेड सर्टिफिकेशन ऑप्शंस देते हैं। फॉर एग्जांपल कोर्सेरा पे एक कोर्स फ्री में कर सकते हैं लेकिन सर्टिफिकेट के लिए पेमेंट करनी होती है। टीचर को स्टूडेंट को फ्री और पेड ऑप्शन के बेनिफिट समझने चाहिए कि जो जिसके लिए असेसेबल है वो फ्री पेड ऑप्शन यूज़ कर ले और जिसके लिए असेसेबल नहीं है वो फ्री ऑप्शन यूज़ कर ले। एक एग्जांपल है EDX का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कोर्स जो MIT ऑफ़र करता है। ये कोर्स AI के एडवांस्ड कंसेप्ट सिखाता है और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड भी है। टीचर को ऐसे हाई वैल्यू कोर्सेज रेकमेंड करने चाहिए। आई होप आपको जितना पढ़ाया गया है आपको समझ आ गया होगा। आज के सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 फुल सिलेबस करवाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके।